वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। तो दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिर से लेकर आए हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग सेल के बारे में बातें करेंगे कि सेल का टिपिकल व्यू, ठीक है, उसके बाद से न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स, जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट 3 के वीडियो में देख चुके हैं। तो अब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे और इसके शेप एंड साइज के बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों चलिए गाइस, वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों सेल का हम लोग ओवरव्यू देख चुके थे पिछली वीडियो में। टिपिकल सेल कैसा होता है, उसके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस की बातें की थी, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात फिर से दोबारा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि अपना सेल न्यूक्लियस के बेसिस पर हमारे सेल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया था और बताया गया था कि जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होंगे उसको यूकैरियोटिक सेल बोला गया है, और जिसमें न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होंगे उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोला गया। वैसे ही हमारे सेल ऑर्गेनल्स भी दो प्रकार के होते हैं, पहला मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का नाम का बात करें तो पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका नाम है ER। इसका भी दो पार्ट है, पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम लोग आगे बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को आगे तक देखेंगे तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसकी बातें करेंगे, सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक एक करके पूरी तरह अच्छे से देखेंगे। तीसरा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, चौथा लाइसोसोम, पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है और लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। तो दोस्तों और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो आता है हमारा राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला गया है और सेंट्रियोल को हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। आगे बात करें, ये हमारा सेल ऑर्गेनल्स की बातें हो गई थी। एक नोट पॉइंट में लिखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और साइटोप्लाज्म को ही मेन जोन बोला गया है सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में। इसलिए इसको हम लोग एक इंग्लिश टाइप में लिख देते हैं, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इसका मतलब कि जितने भी हमारे कार्य होते हैं, गतिविधियां होती है, वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इसीलिए साइटोप्लाज्म को मेन एरेना या मेन जोन या मेन एरिया बोला गया है। तीसरी बात करें तो हमारा सेल के नोट पॉइंट में एक और बात करेंगे कि हमारा यूकैरियोटिक सेल लगभग सेम नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो प्लांट सेल की बात करेंगे डिफरेंस की, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, प्लास्टिड होता है, जो कि हमारे एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। अगर कोई पूछे, अगर दो सेल को दे दिया जाए आप लोग के सामने और बोला जाए कि इसमें से प्लांट सेल कौन है, इसमें एनिमल सेल कौन है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल से पहचान सकेंगे कि इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है मतलब ये प्लांट सेल है, सेल वॉल प्रेजेंट है मतलब प्लांट सेल है, या प्लास्टिड प्रेजेंट है मतलब प्लांट सेल है, जो कि ये एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। जबकि हमारा एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, और ये सेंट्रियोल्स हमारे प्लांट में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं सेल के साइज एंड शेप के बारे में। तो हेडिंग है सेल का साइज एंड शेप। सबसे पहले बात करते हैं हम शेप के बारे में।
सबसे पहले बात करेंगे शेप के बारे में। शेप का भी बात करेंगे तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल के शेप के बारे में बातें करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल के शेप डिफरेंट शेप होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट शेप के बारे में नाम लेकर आए हैं। पहला है डिस्क लाइक। डिस्क लाइक यूकैरियोटिक सेल कौन होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है RBC। डिस्क लाइक यूकैरियोटिक सेल कौन होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है RBC। पॉलीगोनल कौन होते हैं, तो WBC। वैसे तो WBC का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो इसको WBC को पॉलीगोनल शेप माना जाता है। ठीक है, माना जाता है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, माना गया है। ठीक है, कॉलमनर सेल या क्यूबॉइडल शेप का किसका होता है, एपिथेलियल सेल का। फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारा होता है हमारे शरीर के सेल्स में, ह्यूमन सेल्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के सेल कौन होते हैं, नर्व सेल। इसका एग्जांपल नर्व सेल। फिर इलोंगेटेड, अगर प्लांट में देखा जाए, ये तो हमारा एनिमल का था, अगर प्लांट में देखा जाए तो प्लांट में इलोंगेटेड सेल किसका होता है, ट्रैकिड सेल का। और राउंड एंड ओवल शेप सेल किसका होता है, तो मीजोफिल सेल का, जो कि हमारे प्लांट के लिप्स में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल का शेप के बारे में बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल का शेप है पहला कि स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप किसका होता है, उसका एग्जांपल है कोकस बैक्टीरिया का। जितने भी कोकस कैटेगरी के बैक्टीरिया आते हैं उनका शेप स्फेरिकल होता है। रॉड शेप जो होता है वो बैसिलस बैक्टीरिया का होता है। रॉड शेप का पहला है स्फेरिकल, दूसरा है रॉड शेप। रॉड शेप का एग्जांपल है बैसिलस बैक्टीरिया। तीसरा है कोमा शेप। कोमा शेप बैक्टीरिया कौन होते हैं, विब्रियो, जिनका नाम है उसका एग्जांपल है विब्रियो। फिर से चौथा आता है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम, ठीक है, स्पाइरल शेप के होते हैं। ठीक है, और या तो फिलामेंटस या तो स्पाइरल। तो कौन से बैक्टीरिया स्पाइरल या फिलामेंटस होते हैं, तो स्पाइरुलम बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे के सारे स्पाइरल या फिलामेंटस होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साइज के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं साइज के बारे में। तो हमारा सेल का साइज लगभग देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट साइज के बारे में। कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल में बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल का साइज माइकोप्लाज्मा का होता है, जिसका लेंथ देखा जाए तो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। 0.3 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन उसमें भी माइकोप्लाज्मा के भी घर में एक पिपियोलो नाम का सदस्य रहता है, जिसका भी साइज उससे भी छोटा होता है, उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इस तरह हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल का साइज है वो पिपियोलो का है। यदि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक में सबसे लार्जेस्ट सेल जो है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच को बोला गया है। जो शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बात करें तो स्पर्म सेल होता है। स्पर्म सेल मेल में होता है और ओवम फीमेल में होता है। यहाँ पे ओवम छूट गया है तो लिख सकते हैं आप ओवम इन फीमेल। ठीक है, ओवम इन फीमेल और स्पर्म इन मेल। स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमंस में। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें ह्यूमंस में ही तो लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारा नर्व सेल। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल जो होता है हमारा नर्व सेल। और लार्जेस्ट सेल की बात करें ह्यूमंस में तो RBC का सेल होता है, जिसका डायमीटर होता है 7.0 माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया आज सेल के बारे में, सेल्स ऑर्गेनल्स के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में और सेल के शेप एंड साइज के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।